आपका क्या सपना है? टॉपर आने के बाद में क्या अचीव करना है, गोल क्या है? मेरा यही सपना है कि आज से 5 साल बाद मैं खुद को अभी यहाँ देख रही हूँ, आज से 5 साल बाद मैं खुद को यूपीएससी के इंटरव्यू में देखूँ। साक्षी का यहाँ तक पहुँचना इस तरफ इशारा कर रहा है, इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि साक्षी सच में जो गोल सोची होगी निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगी। यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में बड़ी बात है, और जब अगला गोल फिक्स है कि अगला गोल हमें ये अचीव करना है तो बिल्कुल कर पाएगी, हमें तो भरोसा है। लेकिन जब नेक्स्ट डे कॉल आया तो बहुत खुशी की बात हुई, और मुझे यकीन था कि मेरे पास कॉल आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत घबरा गई थी जब फर्स्ट डे कॉल आया तो खुशी हुई। हाँ, बहुत खुशी हुई सर। बिहार बोर्ड पटना के गेट पे हैं और यहाँ पे साक्षी है, उनके पिताजी भी हैं। पिताजी वकील है और वकालत करके अपनी बेटी को पढ़ाकर आज इस मुकाम पे लाए हैं कि इस बार इंटर में टॉपर वेरिफिकेशन में इनका नाम आया है और आज इनका टॉपर वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब हम जानेंगे इनकी पढ़ाई का वो राज कि आखिर में इन्होंने कैसी तैयारी की कि आज टॉपर वेरिफिकेशन में आई हुई हैं। कैसे हैं आप? सर मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है, आप कितने कंसंट्रेशन और स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ते हैं ये मैटर करता है। हाँ, रूटीन सब लोग बनाते हैं, टू डू लिस्ट सब लोग बनाते हैं, बट किसी का कंप्लीट नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है और कितने देर में कितना चीज़ कंप्लीट करना है इस पर। तो मैं ऐसा ही किया करती थी, मतलब जैसे मैं भी बनाती थी रूटीन, बट वो कभी फॉलो नहीं हो पाता था। तो मेरे को जो सब्जेक्ट सबसे वीक था उस पर ज़्यादा फोकस था, और जो यूजुअली मतलब नॉर्मल है तो उसको हफ्ते में 2 या 3 दिन रिवाइज कर लिया करती थी। जी, वैसे एजुकेशन की बात करें, कैसी तैयारियां आपका था, उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताइए। सर तैयारी की बात कहूँ तो सबसे पहले एजुकेशन बाबा की टीम से मुझे सपोर्ट मिला। मैंने ऑनलाइन क्लासेस यहीं से करे हैं, पूरी जर्नी में मैंने कहीं और से नहीं किया है। एंड सेकंड मेरा खुद का भी इसमें रोल रहा है, मतलब कि जैसे एक टारगेट होता है ना जो अचीव करना है, तो मैंने पहले ही टारगेट रखा था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। हाँ, जब फर्स्ट डे सबको कॉल आ रहा था और मुझे कॉल नहीं आया तो मैं बहुत मतलब थोड़ा बहुत नर्वस हो गई थी। तो हर वीडियोज़ हर जगह चेक कर रही थी कि आखिर मेरे पास कॉल आया क्यों नहीं। लेकिन जब नेक्स्ट डे कॉल आया तो बहुत खुशी की बात हुई, और मुझे यकीन था कि मेरे पास कॉल आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत घबरा गई थी जब फर्स्ट डे कॉल आया तो खुशी। हाँ, बहुत खुशी हुई। पिताजी को कैसे पता चला जब बिटिया रानी का वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, क्या मन में चला उसका? अच्छा लगा। किसी घर में अगर कोई बेटा बेटी तरक्की करता है तो अच्छा लगता है। कितना मेहनत किया अपने बेटी को यहाँ मुकाम तक लाने? एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं इसको पढ़ने के लिए कभी कहा ही नहीं जी। अभी तक नहीं। अपने ये खुद से जी जी जी। वैसे तो आप ज़्यादातर कोर्ट कचहरी में ही समय खत्म हो गया, ध्यान देने का मौका ही नहीं है, लेकिन फिर भी बेटी ने नाम कर दिया जी। बहुत खुशी की बात है। पढ़ने के लिए मैंने कभी इसको नहीं बोला है, स्वयं पढ़ती थी। जो भी क्लासेज लेना था इन लोगों से, गुरुजी लोगों से, मेरा जो है सहयोग था, जो भाई जो धन लग रहा है मैं दे रहा हूँ। एक बाप होने के नाते बिटिया को आप क्या बनाना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि यूपीएससी क्वालिफाई करे। यूपीएससी क्वालिफाई करे जी। वैसे साक्षी, आपका क्या सपना है? टॉपर आने के बाद में क्या अचीव करना है, गोल क्या है? मेरा यही सपना है कि आज से 5 साल बाद मैं खुद को अभी यहाँ देख रही हूँ, आज से 5 साल बाद मैं खुद को यूपीएससी के इंटरव्यू में देखूँ। यूपीएससी के इंटरव्यू? हाँ, मेरा ये आज से ही माइंड में सेटअप हो गया? जी, आज से नहीं, मेरा पहले से ही सेटअप है। तो पहले अभी तो ये हाई स्कूल कंप्लीट करना है, अब इसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। यूपीएससी आईएएस वाला जो है सपना, इसको अचीव करने के लिए क्या प्लान है आपका? सर मैं अपना पूरा एफर्ट्स दूंगी, जितना होगा हर चीज़। और जैसे कि मैं जिस हार्ड वर्क से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इससे कई गुना ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी ताकि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, क्योंकि वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया की। तो उसके लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों जरूरी है। सही बात कहा आपने। और साक्षी का अभी से टारगेट है कि आईएएस बनेगी, यूपीएससी की तैयारी करेगी और प्लान ऑन वर्क पे है। क्या कहेंगे? साक्षी का यहाँ तक पहुँचना इस तरफ इशारा कर रहा है, इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि साक्षी सच में जो गोल सोची होगी निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगी। यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में बड़ी बात है, और जब अगला गोल फिक्स है कि अगला गोल हमें ये अचीव करना है तो बिल्कुल कर पाएगी, हमें तो भरोसा है। लोग कहते हैं कि पढ़ाई एजुकेशन को घोर कर नहीं पिलाया जाता है, वैसे आप कैसे घोर कर पिला दिए है बच्चिया को? देखिए, सबसे पहली बात ये होता है ना कि हम चीज़ों को सबसे पहले सारे शिक्षक यही फोकस करते हैं कि रटाना नहीं है, रटवाना नहीं है। रटवाने से चीज़ें काम नहीं होगा। हर चीज़ें कंसेप्ट में समझा जाता है। आर्ट्स में भी बात करें, बहुत बार ऐसा समझा जाता है कि अरे आर्ट्स है, रट लेंगे या फिर लास्ट में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होता है उससे। आर्ट्स में भी बहुत बार ऐसा चीज़ें रिलेट करके पढ़ना होता है कि ईयर्स वगैरह याद करना आसान हो, वही सब चीज़ें। आज हमारे एक और बच्चिया आ गई, आइए यहाँ पे। क्या बात है, एक और बच्चिया टॉपर आपकी आ गई है। क्या नाम है आपका? रिम्मी राज।
एक चीज इसमें हम बोलेंगे, ये दोनों ट्विंस हैं और दोनों भाई आप दोनों जुड़वे हैं? यस सर मतलब कि इस बार टॉपर में जुड़वा भाई बहनों का दबदबा बनने वाला है। यस सर। यस सर दबदबा पूरा बनेगा। यस सर हमारे यस साथ सर एक और टॉपर हैं साइंस स्ट्रीम से। साइंस स्ट्रीम से मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन बाबा जो है झंडा गाड़ के ही रखा हुआ है सर। अब ये तो स्टूडेंट का प्यार है, स्टूडेंट का मेहनत है। तो से टॉपर्स फैक्ट्री कहते आए हैं और उसी पर बरकरार नजर आ रहे हैं हम लोग। बरकरार नजर आ बस रहे हैं। बिल्कुल वही है। बताइए, अभी हम बिहार बोर्ड के गेट पे हैं और यहाँ पे जुड़वा भाई और बहन की जोड़ी आई है जो टॉपर वेरिफिकेशन में आए हुए तो टॉपर बनने वाले हैं। क्या नाम है आपका? रिम्मी राज, रिम्मी नाज। आपका क्या नाम है? रौनक राज। कहाँ से हैं आप लोग? अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया से आप लोग? यस सर कैसी तैयारी हुई कि भाई और बहन दोनों का टॉपर लिस्ट में नाम? सर हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे एक ही मोबाइल से, ठीक है, कुछ भी डिस्कशन करते थे साथ में ही करते थे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते थे साथ में। और सर का बैच से हम लोग उम्मीद बैच से पढ़े सर, और साथ में सर का जो रिवीजन सर प्रैक्टिस कराते थे उसको अच्छे से रिवीजन किया। कैसे तैयारी किया कि आज टॉपर लिस्ट में नाम आ गया? सर हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस किया करते थे एक दूसरे के साथ। अगर हमको कुछ समझ नहीं आता तो हम इसके पास जाते थे, इसको समझ नहीं आता तो मेरे पास आता था। और सर का गेस्ट पेपर दिया हुआ था, उससे पढ़े थे हम लोग। जी, ये बताइए, आप दोनों भाई बहन आए हैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, अंदर गए, क्या सवाल पूछा गया आप लोगों से? सर बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था और सिलेबस कहीं अंदर से किया गया था। और फिर हम लोग ए से सब लिखे हुए थे, वही ए से सब लिखवाया गया था। दोनों का साथ में इंटरव्यू हुआ या अलग अलग? नहीं सर अलग अलग था, इसका सर अलग गया, मेरा अलग गया था। जी, आप दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। आप इसको पढ़ाती है या आप इसको पढ़ाते हैं? सर दोनों एक दूसरे को। कौन किसको पढ़ाता है? सर दोनों साथ में ही पढ़ते हैं। दोनों साथ में ही पढ़ते हैं? यस सर। और साथ में डिस्कशन करते हैं? यस सर। ज्यादा तेज कौन है दोनों? ये सर अगर मान लीजिए आपका भाई टॉपर आता है, आप नहीं बनती है, सर हमको खुशी होगा। अगर आपकी बहन टॉपर आती है, आप नहीं आते हैं तो? अरे सर मुझे बहुत खुशी होगा कि मेरी बहन उस लेवल पे पहुंचेगी। मुझे क्या बात है, ये भाई बहन का प्यार है, एक दूसरे को टॉपर बनाना चाहती है लेकिन खुद नहीं। ये बड़ी बहन है, ये दोनों पढ़ने वाले, ये दोनों का बड़ी बहन है जुड़वा। मतलब ट्विंस के भी बड़ी बहन है? यस। आप दोनों ट्विंस की आप बड़ी बहन है? हाँ यस सर। कैसे दोनों को हैंडल करती हैं? सर ये अगर कुछ समझ में नहीं आता था तो मेरे पास पूछने के लिए आता था, तो मैं उसको बता देती थी कि कैसे बनाना है। और मेरा तो कुछ नहीं है, ये लोग का अपना है, अपना से खुद से अपने पढ़िए। तरीके से पढ़ते हैं। बड़ी बहन होने के नाते दोनों में तेज कौन है? दोनों ही, क्या ही बोलूं, दोनों का नहीं है। ज्यादा डाउट कौन पूछता है? डाउट्स किसको रहता है? दोनों को ही दोनों को डाउट्स रहता है। इक्वली और मस्ती ज्यादा कौन करता है? वो ये मस्ती ज्यादा करती है, आप मस्ती करती हैं ज्यादा। यस सर। और परेशान कौन करता है ज्यादा? परेशान तो ये करता है, ये करता है भाई। मतलब बहन मस्ती करती है, भाई परेशान करता है। पूरा परेशान करता है सर। क्या कहेंगे सर, पूरा का पूरा फैक्ट्री खोल कर रखा है जी। क्या कहेंगे सर, टॉपर की फैक्ट्री है, ट्विंस भी टॉपर बने। बस एजुकेशन बाबा का क्वालिटी कंटेंट जो है, इसका परिणाम जो है आज सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है।